हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके कंसल्टेशन। आज हम प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बना रहे हैं फॉर एम्बेसी वीजा पर्पस के लिए। तो इसका कुछ ऐसा फॉर्मेट्स है, जैसे सबसे पहले हमने ऊपर यहाँ पे लिखना है वैल्यूएशन रिपोर्ट ओनली फॉर वीजा एम्बेसी। हमने कनाडा के लिए बनाना था तो हमने यहाँ पे कनाडा लिख दिया। अगर आप किसी अदर कंट्री के लिए बना रहे हैं लाइक यूके यूएसए, कुछ भी जो आपका फर्दर कंट्री है, आप वो ही लिखना है आपने। एंड हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस बिल्डिंग। हमारे केस में क्या है, क्लाइंट का रेजिडेंशियल हाउस बिल्डिंग है, तो हमने यहाँ पे लिखा वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस बिल्डिंग। अगर आपके केस में यहाँ पे कोई शॉप है, एग्रीकल्चर लैंड है, या कोई कमर्शियल है, या कुछ अदर है, मान लो आपका कोई फ्लैट है, तो यहाँ पे आप लाइन चेंज करोगे, यहाँ पे लिखोगे रेजिडेंशियल फ्लैट या कमर्शियल शॉप, जो क्लाइंट का है। हमारे केस में रेजिडेंशियल हाउस, हमने रेजिडेंशियल हाउस लिखा। एंड उसके बाद उनका हाउस नंबर लिखना है, जो एज पर डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से उनका हाउस नंबर, और ये किस जगह पे सिचुएटेड है। हमने सिचुएटेड यहाँ पे हाइड कर दिया है। इनका हमारे क्लाइंट का केस में फेज 3 महाली में एड्रेस है। तो फेस यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी की लोकेशन लिखनी है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी है प्रॉपर, जैसे हाउस नंबर, उसका पिन कोड, एरिया, वो सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे लिखनी है। एंड यहाँ पे ओनरशिप कौन है, उस इस प्रॉपर्टी के जो ओनर है उनका नाम आएगा। जैसे हमारे केस में जो नाम परमजीत सिंह है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, और इनका सन ऑफ नेम। एंड वो रेजिडेंस, वो करंटली एज पर पासपोर्ट कॉपी या आधार कॉपी पे आप देख सकते हैं, करंटली वो जो आपने एड्रेस डाला वहाँ डाल सकते हैं रेजिडेंस एट हाउस नंबर, उनका जो उनका एरिया है, जो उनका डिस्ट्रिक्ट है, हमें वो यहाँ पे लिखना है। प्रॉपर पिन कोड लॉन्ग विद स्टेट एंड कंट्री। एंड हमने यहाँ पे लिखना है द अबव नोटेड रेजिडेंशियल हाउस बिल्डिंग। हमारे केस में रेजिडेंशियल बिल्डिंग, हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग लिखा है। ऑन साइट ये कितने गज का है, हमारे केस में 262.50 गज का है, इसको हम स्क्वायर यार्ड बोलते हैं। एंड इनका जो रेवेन्यू कोड है, हमने ऐसे लिखना है एज पर सेल डीड। आपके हिसाब से वो देख सकते हो सकता है वो आपका सेल डीड हो, ट्रांसफर डीड हो, या लीज डीड हो। वो जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, सबसे पहले उसको देखें वो है क्या। आपका जो पेपर है डॉक्यूमेंटेशन ओनरशिप प्रॉपर्टी का, हमारे केस में सेल डीड थी, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एज पर सेल डीड और एग्रीमेंट डीड वाइड वसीका नंबर। ये जो वसीका नंबर है, ये आपको जो तहसीलदार की कॉपी है, जहाँ पे फोटो होती है, वहां पे सबसे नीचे लिखा होता है, वहाँ पे वसीका नंबर डालना होता है। मैंने यहाँ पे वैसे 1 2 3 4 डाला है, यहाँ पे वसीका नंबर डालना है, और किस डेट को ये प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई है, और वो डेट भी डालना है आपने। एंड सेल डीड रजिस्टर्ड किसके ऑफिस में, वहाँ पे स्टैंपिंग लगी होती है। जैसे इनकी प्रॉपर्टी जो रजिस्टर्ड है वो मोहाली में आपका दिल्ली है, चंडीगढ़ है, या जो भी आपका स्टेट पड़ता है, आपने यहाँ पे लिखना है। एंड जो योर लैंड वैल्यू है वो हमने कैसे डाली है, वो हमने लिखा है यहाँ पे द प्रॉपर्टी शो द मार्केट प्राइस इज 1,10,000 पर स्क्वायर यार्ड। कि यहाँ पे हमारे केस में 1,10,000 पर गज के हिसाब से है। शेड्यूल ऑफ रेट्स प्लस present day sanction premium of the information supplied by the owner। ये हमने यहाँ लाइन लिखनी है। एंड फिर हमने कंटिन्यू। अब यहाँ पे पेज नंबर 2 आ गया। टोटल एरिया जो लैंड हमारा वो 62.50 है, और हमने यहाँ लिखना रेजिडेंशियल हाउस बिल्डिंग। और हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन बिल्टअप रेजिडेंशियल हाउस बिल्डिंग लमसम, जो उसकी हमने एक कंस्ट्रक्शन जो वैल्यू है वो हमने डाल दी 61,25,000। एंड लैंड है 266.50 को 1,10,000 से हमने 1,10,000 के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे हमने लिखना टोटल 2,88,75,000। एंड प्लस प्लस हमने 1 और 2 को
प्लस करके यहाँ पे वैल्यू लिखनी है, टोटल प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू, कंस्ट्रक्शन एंड लैंड वैल्यू। तो 3,50,00,000 हमारे इस केस में आ गया। और फिर ये हमने यहाँ लाइन लिखनी है, सर्टिफाइड दैट कंसिडरेशन ऑफ इंडियन का फेयर मार्केट ऑफ वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल हाउस बिल्डिंग। ये सेम लाइन जो है आप यहाँ से रेजिडेंशियल हाउस बिल्डिंग है यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, सेम लाइन यहाँ से आप कॉपी करके, यहाँ से आप इसको कॉपी करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेम लाइन यहाँ तक एज इट इज। भी हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो रेजिडेंशियल कमर्शियल जो है और उनके ओनरशिप जो जो हमने ऊपर लिखा तो वहाँ नीचे आ जाएगा। रीजनेबल एसेट के जो टोटल वर्थ है, जैसे 3 करोड़ हमने टोटल यहाँ लिख लिया 3 करोड़ एंड 50 लाख। एंड वैलिडिटी हमने यहाँ लिख दिया है कि दिस वैल्यूएशन रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड solely for embassy purpose and based on the all instruction and document provided by the owner। कि ये जो वैल्यूएशन रिपोर्ट हमने तैयार की है ये सिर्फ वीजा एम्बेसी पर्पस के लिए ही यूज है, और ये हमने विदाउट एनी पर्सनल इंस्पेक्शन कि हम बिना प्रॉपर्टी पे गए और कस्टमर के ऑल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से, जैसे कस्टमर ने बताया कि लमसम वैल्यू हमारी ये है और मार्केट हम प्रेजेंट वैल्यू क्या है प्रॉपर्टी की, तो उसके हिसाब से हमने ये प्रॉपर्टी बनाई है। और ये जो प्रॉपर्टी की जो वैलिडिटी है इस रिपोर्ट की, ये 3 मंथ्स के लिए वैलिड है फ्रॉम द डेट ऑफ इशूमेंट, कि जब से ये डेट जब से ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है। फर्ज करो अगर हमने आज से बनाई है 23/12/24 से, तो ये आज से ये 3 महीने के लिए वैलिड होगी। नोट, और ये हमने लाइन लिख दी कि नोट फॉर वैलिड टैक्सेशन और कोर्ट एंड लीगल पर्पस, कि भाई ये हमारा टैक्सेशन पर्पस पे ये नहीं यूज होगा, ना कोर्ट में ना लीगल पे। मीन्स कई बार क्या होता है, कईयों ने प्रॉपर्टी पे कैपिटल गेन बचाना होता है, या कैपिटल गेन के लिए सीए या एडवोकेट्स आपसे मांगते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे क्या कैपिटल गेन है, उन्होंने अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है, किसी ने प्रॉपर्टी बेच दी या प्रॉपर्टी की वैल्यू है, तो इसलिए हमने अपनी सेफ साइड में यहाँ पे लिख दिया कि ये जो वैल्यू रिपोर्ट है सिर्फ वीजा एम्बेसी पर्पस के लिए है, किसी टैक्सेशन फील्ड में या कैपिटल गेन के लिए कहीं यूज नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी पर्पस के लिए ये फॉर्मेट्स है। आप ओवरऑल एक बार आप चेक करें। ये टोटल 2 पेजेस के वैल्यूएशन रिपोर्ट हमने बनाई है, ड्राफ्ट की है, और इसको प्रॉपर्टी वैल्यूअर अपने लेटर पैड के ऊपर प्रिंट करके देगा एंड वो स्टैम्प साइन करके वो आपको देगा, तब ये प्रॉपर ये वैलिड होएगा वैल्यूएशन आपका। थैंक यू सो मच।